Hello students, now we have to start the chapter that is poverty as a challenge. उसमें हमने देखा था about the poverty line in the last lecture कि poverty line किस तरीके से मेजर की गई है, कौन है जो व्यक्ति below poverty line होगा और कौन above poverty line होगा. इसके लिए हमने देखा था कैलोरी कंजप्शन एंड इनकम, दो क्राइटेरिया देखे थे, जबकि ये भी पता चला हमें कि पॉवर्टी जो है प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम इट इज वेरिड, है ना. हर जगह हर समय एक सी नहीं रहेगी, समय के साथ कम ज्यादा होती जाएगी. ठीक है. इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी है वो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस समय इट वाज मींस बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना. ब्रिटिशर्स ने कंट्री की कंडीशन ऐसी कर दी थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी थी जो बिलो पॉवर्टी लाइन थी. उस हिसाब से रिकवरी रेट हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छी रही है. ठीक है. तो आज हम देखेंगे पॉवर्टी एस्टीमेट कि क्या एस्टीमेशन है पॉवर्टी का. ओके. ठीक है. पॉवर्टी एस्टीमेट कि भाई पॉवर्टी जो है कहाँ कम है या कहाँ ज़्यादा है. इससे पॉवर्टी एस्टीमेट शुरू करें इससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो इंडिया में हमने देखा है कि भाई कैलोरी कंजप्शन और मनी जो है वो इतनी रहेगी, है ना. 816 फॉर द रूरल एरियाज एंड 1000 फॉर द अर्बन एरिया. इसके अलावा इसमें वर्ल्ड बैंक जो है उसने भी एक एस्टीमेट निकाला है. क्या है वर्ल्ड बैंक एस्टीमेशन? एस्टीमेट्स $1.90 पर डे पर पर्सन. ठीक है कि इतना खर्चा अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, है ना. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक लगभग इतना खर्चा, लगभग $2 के आसपास खर्चा पर पर्सन पर डे होना चाहिए. क्या हमारा इतना हो पा रहा है? हम तो 816 फुल मंथ 30 दिन में खर्चा कह रहे हैं, या 1000 रुपीज पूरे 30 डेज में, है ना. तो पर डे तो ये बहुत ही कम अमाउंट हुआ. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक ये मेजर किया है उन्होंने कि इतना एस्टीमेट होना चाहिए. बट हर कंट्री का अपना खुद का एक अलग एस्टीमेशन होता है ना. हमारी कंट्री का एस्टीमेशन 816 के और 1000 के आसपास ही है. वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हम एस्टीमेट नहीं कर सकते. ठीक है. ये डिफरेंट है और हम जो एस्टीमेट निकाल रहे हैं दैट इज डिफरेंट. बट जब वर्ल्ड लेवल पर, है ना, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पॉवर्टी को कैलकुलेट किया जाता है तो इसके हिसाब से किया जाता है. तो वहां पर इंडिया की पॉवर्टी रेशियो बढ़ जाएगी, है ना, जबकि कंट्री में पॉवर्टी रेशियो इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम है. ठीक है. ये पॉवर्टी लाइन जहां डिस्क्राइब की थी उसके साथ ही है कि भाई पॉवर्टी लाइन के लिए ये एक एस्टिमेशन किसने निकाला हुआ है. दिस इज डन बाय द वर्ल्ड बैंक. ठीक है. अब हम बात करते हैं अबाउट द पॉवर्टी एस्टिमेट्स. जो पॉवर्टी एस्टिमेट है तो इंडिया में पॉवर्टी रिडक्शन काफी अच्छा रहा है शुरुआती दिनों में, है ना. 1993-94 के आसपास लगभग 45% पॉपुलेशन वॉज बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना. बहुत ज़्यादा ही नंबर रहा है पॉवर्टी रेशियो का, लेकिन ये डिक्लाइन हो रही है काफ़ी तेजी से, है ना. पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया डिक्लाइन फ्रॉम कितना 45% in 1993-94
ठीक है, 45% तक 93, 94 में था, और जो कि डिक्लाइन होकर के कितना हो गया है टू अबाउट 21.9% इन 2011-12. दैट इज वेरी गुड रिडक्शन रेशियो, कि बहुत ही अच्छा पॉवर्टी रेशियो में रिडक्शन हुआ है, बहुत तेजी से पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है इंडिया में 1993 से लेकर के 2011-12 के आसपास। ठीक है, अगर यही रेशियो रहा तो आने वाले कुछ टाइम में जो पॉवर्टी है वो बिलो 20% रह जाएगी। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि यही एस्टिमेशन रहा या यही तरीका रहा पॉवर्टी डिक्लाइन होने का, तो आने वाले कुछ साल, हम 11-12 की बात कर रहे हैं, अभी हम 2020 में हैं, तो अभी हमारे पॉवर्टी रेशियो जो है दैट इज नियर अबाउट 20% और बिलो 20%। ये एकदम एस्टिमेशन पूरा वापस अभी कुछ सालों, कुछ 1-2 साल में ये पूरा एस्टिमेशन आ जाएगा कि कितनी पॉवर्टी है। तो उस समय भी यही मेजर किया गया था कि जो पॉवर्टी है वो आने वाले टाइम में बिलो, ठीक है, क्या हो जाएगी पॉवर्टी बिलो 20% इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। हाँ, तो अब तो 20% या इससे बिलो ही होगी अभी पॉवर्टी। ठीक है, काफी कम हो गई है, लेकिन फिर भी इतनी भी, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, अकॉर्डिंग टू दैट पॉपुलेशन भी अगर 20% पॉपुलेशन पुअर होती है तो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर पॉवर्टी लाइन जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है इंडिया में। इंडिया के अंदर जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल गवर्नमेंट कराने की कोशिश कर रही है कि एटलीस्ट बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए, देन वी विल लुक अपॉन द नेक्स्ट नीड्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉर द होल कंट्री। अब होल कंट्री के अंदर हमने कुछ ग्रुप्स पढ़े थे, वल्नरेबल ग्रुप पढ़ा था ना, तो वो जो वल्नरेबल ग्रुप है उसका जो पॉवर्टी रेशियो है दैट इज डिफरेंट, क्योंकि हमारी कंट्री में दैट वल्नरेबल ग्रुप उसको आगे आने नहीं दिया जा रहा। ठीक है, आगे आने से उसको रोक देते हैं। कौन सा ग्रुप है ये? वल्नरेबल ग्रुप। वल्नरेबल ग्रुप को इफ वी डिवाइड तो 2 ग्रुप होते हैं, एक है हमारा सोशल ग्रुप, ठीक है, सोशल ग्रुप में कौन आते हैं? दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, ये सोशल ग्रुप में आते हैं। इसके अलावा एक इकोनॉमिक ग्रुप भी हमने देखा था, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रुप के अंदर कौन आते हैं? वो आते हैं जो कि लेबर है। अब रूरल एरिया में लेबर अलग तरह की है और अर्बन एरिया में लेबर अलग तरह की है। तो रूरल एरिया में आते हैं रूरल एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल लेबर, और इसके अलावा अगर हम अर्बन की बात करें तो अर्बन में कौन से आएंगे? अर्बन कैजुअल लेबर, एक मिनट, अर्बन कैजुअल लेबर्स, कैजुअल लेबर्स हाउस होल्ड। ठीक है, इनके परिवार जो हैं ये भी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड। ठीक है, इनके परिवार जो हैं दैट इज वल्नरेबल, इनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं और कंट्री में आगे आने के मौके भी कम ही हैं। इसीलिए हमने देखा है ना कुछ रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हुए हैं जिससे कि इनको आगे आने से रोका ना जा सके,
that seats reserved for specially for these vulnerable group. समझ में आई बात? तो इंडिया का जो पॉवर्टी रेशियो है वो 20% के आसपास हो रहा है ना पूरी कंट्री का, लेकिन अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एग्रीकल्चर लेबर और कैजुअल लेबर की, तो इनका पॉवर्टी रेशियो काफी ज्यादा है विद इन द ग्रुप। पूरे अगर शेड्यूल कास्ट में देखें तो लगभग शेड्यूल कास्ट के 45% जो हाउस होल्ड्स हैं दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, मोर देन 45% पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। वहीं अगर हम कैजुअल लेबर की बात करें तो लगभग ये भी इतने ही हैं, 47% के आसपास दीज पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी कि पूरी कंट्री के एस्टिमेशन से काफी ज्यादा these groups are below poverty line. That's why these groups are vulnerable. इन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, सोसाइटी में आगे आने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ये ग्रुप जो हैं, ये ग्रुप थोड़े ज्यादा पिछड़ गए हैं, इनको भी कंट्री की मेन स्ट्रीम में लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, ये इसका विषय रेशियो रहने दीजिएगा। ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इतना ज्यादा है, आप लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ये ग्रुप्स कई बार आ जाते हैं एग्जाम में भी, है ना, कि वल्नरेबल ग्रुप्स विच आर द सोशल वल्नरेबल ग्रुप्स या विच आर द इकोनॉमिक वल्नरेबल ग्रुप्स। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसके आगे। ठीक है, तो ये तो हुआ वल्नरेबल ग्रुप्स का और पॉवर्टी रेशियो का। अब अगर हम देखें कि एक फैमिली पुअर है ना, पुअर फैमिली ऑलरेडी सफर करती है हर चीज के लिए, चाहे वो खाने की चीज हो, पहनने की हो, हर चीज के लिए दे सफर। लेकिन उस फैमिली के अंदर भी कौन है जो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है? हाँ, पुअर फैमिली तो ऑलरेडी सफर कर ही रही है, उसमें तो कोई हमें शक है ही नहीं, है ना। लेकिन पुअर फैमिली के अंदर भी क्या है? इनइक्वालिटी है विद इन द फैमिली। ठीक है, क्यों है इनइक्वालिटी? चलिए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि क्या है। देयर इज inequality of income within the country, or sorry, within the family, है ना, within the family जो है वो inequality में है। ठीक है, and in poor family all members suffer, but अब सारे मेंबर्स में से भी कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो ज्यादा सफर कर रहे हैं। कौन है वो? दैट इज वुमन, ओल्ड पर्सन एंड इन्फेंट फीमेल, छोटी बच्चियां सफर मोस्ट, ये सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। ऑलरेडी पुअर फैमिली है ना, जहां सभी को खाने के लिए सफिशिएंट फूड नहीं है, कम खाना मिल रहा है, भरपेट नहीं मिल रहा। इसमें भी वुमेन, ओल्ड पर्सन एंड इन्फेंट फीमेल, इन्फेंट फीमेल मीन्स छोटी बच्चियां, है ना, उनको वो भी नहीं मिल पा रहा है। फैमिली में क्या होता है कि जब कम खाना है तो सबसे पहले घर के
मेल व्यक्तियों को खिलाया जाता है ना, क्योंकि माना जा रहा है कि वो अर्न करके ला रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है खाने की, तो उसमें घर के मुखिया जो हैं मेल पर्सन, उन्हें खिला दिया जाएगा। फिर अब फैमिली के बच्चों में भी जो मेल बच्चे हैं, सन हैं, उन्हें पहले फीड कराया जाएगा। अब जो बच गया वो खाना वुमेन, ओल्ड पर्सन एंड इन्फेंट फीमेल्स, छोटी बच्चियां, उनके वो आपस में शेयर करेंगी अगर बच गया तो। अगर नहीं बचा तो इन्हें ये भी नहीं मिलेगा, है ना। ओल्ड पर्सन भी, क्योंकि मेहनत नहीं कर रहे हैं, ओल्ड हो चुके हैं, तो इन्हें खाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लड़कियां तो वैसे ही कंसीडर की जाती हैं कि भी लड़कियां तो ज़रूरत ही नहीं है, क्यों आ गई घर के अंदर, है ना, तो फिर लड़कियों को नहीं दिया जाता है। और वुमेन को भी नहीं दिया जा रहा, वो खुद बना रही है पर खुद नहीं खा रही। सबसे पहले घर के मेल व्यक्तियों को। तो ये कंसीडर किया जाता है कि दीज ग्रुप्स आर द पुअरेस्ट इन द पुअर। पुअर फैमिली के अंदर भी ये क्या है, दीज आर द पुअरेस्ट पर्सन। ठीक है, क्या कंसीडर किया जा रहा है, दे आर पुअरेस्ट अमंग पुअर। पुअर में भी गरीब, गरीबों में भी सबसे गरीब कौन है, दैट इज वुमन, ओल्ड पर्सन एंड इन्फेंट फीमेल्स। ठीक है, ये लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं इन द फैमिली। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं एक स्टोरी से। एक स्टोरी हमारे बुक में दे रखी है, स्टोरी ऑफ शिवरमन, है ना, स्टोरी दे रखी है शिवरमन की। शिवरमन बाय कास्ट एक कोबलर है ना, एक छोटे से गांव में रहता है तमिलनाडु में। है तो कोबलर, लेकिन वर्क क्या कर रहा है, ही इज अ लैंडलेस लेबरर। उसके पास खुद की तो लैंड है नहीं, तो एग्रीकल्चरल लेबरर है, दूसरे के फील्ड में काम कर रहा है। काम करने के लिए उसे कितने पैसे मिल रहे हैं, ओनली 160 रुपीज पर डे। ठीक है, अब ये काम भी उसे रोज नहीं मिल रहा, कब तक मिल रहा है, केवल 5 to 8 मंथ, है ना। काम कितना टाइम मिल रहा है, ओनली 5 to 8 मंथ। बाकी के बचे हुए टाइम क्या करेगा, ही हैज नो वर्क, कोई भी ऑड जॉब कुछ भी मिल जाए, छोटा मोटा कोई भी काम वो कर लेगा। अब फैमिली की बात करें, फैमिली है इनकी 8 मेंबर्स की। फैमिली में कितने मेंबर हैं, 8 मेंबर। ठीक है, 8 मेंबर्स कौन कौन, शिवरमन और उसकी वाइफ, उनके खुद के 4 बच्चे, 6 हो गए, एक उसकी मदर जो कि बीमार रहती है हमेशा, और एक उसकी 25 ईयर ओल्ड सिस्टर जो कि अनमैरिड है, उसकी शादी करनी है शिवरमन को, वो रहती है। तो कुल मिला के 8 मेंबर्स घर के अंदर हैं। ठीक है, अब क्योंकि पैसों की कमी है तो शिवरमन की वाइफ जो है शशिकला, शी ऑल्सो वर्क इन द फील्ड ऑफ पीपल, की अगर कभी भी सीजन में काम मिल जाए तो वो भी खेत पर काम करने चली जाती है। अब यहाँ मेल और फीमेल में डिफरेंस है। शिवरमन को जिस काम को करने के लिए 160 रुपीज मिलते हैं, वहीं उसकी वाइफ शशिकला को वही काम करने के लिए 100 रुपीज ही मिल रहे हैं, बिकॉज शी इज फीमेल। काम दोनों बराबर करेंगे, लेकिन शशिकला को पैसे कंपैरेटिवली कम मिल रहे हैं। तो कंडीशन ये है कि फैमिली में प्रॉपर फूड भी अरेंज नहीं हो पाता है ना। शिवरमन के 4 बच्चों में से 3 गर्ल हैं और सबसे छोटा जो बच्चा है दैट इज सन, वो एक बेटा है ना। शिवरमन को अपने बहन की शादी करनी है, बट ड्यू टू द लैक ऑफ मनी वो शादी नहीं कर पा रहा है, सुटेबल ग्रूम नहीं मिल रहा पैसे की कमी की वजह से। ठीक है, 3 बेटियां हैं, कोई भी उनमें से स्कूल नहीं जा सकती, क्योंकि स्कूल के एक्सपेंडिचर, किताब कॉपी पेन पेंसिल एटलीस्ट वो तो खरीदने ही पड़ेंगे ना, तो स्कूल के एक्सपेंडिचर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई भी बच्ची स्कूल नहीं जा रही। बट शिवरमन प्लान टू सेंड हिज सन टू द स्कूल, कि भाई जब बेटा
अभी सबसे छोटा है, 1 साल का ही है। तो जब बेटा बड़ा हो जाएगा तो शिवरमन ऐसा सोच रहा है कि बेटे को तो वो कैसे ना कैसे करके स्कूल भेजेगा, बेटियों को नहीं भेजा है। ठीक है, घर में खाना प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इनकम ही इतनी कम है, खाना प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। फिर भी कोशिश करके शिवरमन अपने बेटे के लिए कभी कभी मिल्क का अरेंजमेंट कर लेता है कि भाई बेटा है तो उसको दूध की तो जरूरत है, तो उसके लिए मिल्क का अरेंजमेंट कर लेता है। फ्यूचर में उसके लिए उसने प्लानिंग की हुई है, भेजना है। बच्चियों को नहीं भेजा, गर्ल चाइल्ड को नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि फ्यूचर में उनकी शादी पर भी तो खर्चा होगा, तो अभी स्कूल के एक्सपेंडिचर क्यों उठाए जाएं? ये तो बेकार ही है, बाद में शादी करके भेजना ही है ससुराल। तो फिर अभी उन पर खर्चा नहीं कर रहा है शिवरमन। ठीक है, यानी कि परिवार के अंदर जो ओल्डरली उसकी मदर है उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है ना, बहन की शादी नहीं हो रही, घर में खाना प्रॉपर नहीं है, बट फॉर द सन ही इज प्लानिंग अ गुड लाइफ। कोशिश उसकी यह है कि बेटे को तो अच्छी लाइफ दे, बाकी बेटियों की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है कि बेटियों को तो ठीक है, चलो बड़ी हो गई हैं तो शादी ही करनी है, खाली एक यही काम बचा है। तो ये स्टोरीज जस्ट नॉट ऑफ शिवरमन, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं कंट्री के अंदर जो ऐसा ही सोचते हैं कि बेटियों को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, उनको प्रॉपर फूड अगर है तो दे दो, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है देने की। ठीक है, फ्यूचर उनका सिक्योर नहीं करते हैं, बेटे के लिए दे आर प्लानिंग। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, तभी तो हम कह रहे हैं कि वुमन, ओल्ड पर्सन एंड इन्फेंट फीमेल्स दे आर पुअरेस्ट अमंग द पुअर, वो पुअर में भी बहुत ज्यादा पुअर है। ठीक है, ये स्टोरीज बेसिकली इसीलिए दी जाती है कि जो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की जा रही है वो हम समझ जाए। एक बार बुक में से भी आप डिटेल में ये स्टोरी पढ़ लेना शिवरमन की, तो आपको स्टोरी और पता चल जाएगी। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, ठीक है, ये तो पॉवर्टी एस्टिमेशन था पूरे इंडिया का कि इंडिया में जो पॉवर्टी है वो किस तरीके से कम हो रही है ना, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में और रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन ये पॉवर्टी जो है इंडिया के हर स्टेट में है ना, हर स्टेट में पॉवर्टी है। तो क्या हर स्टेट में पॉवर्टी इक्वल है, एक जैसी है? ऐसा है क्या? नहीं, देयर इज इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। हर स्टेट में पॉवर्टी एक दूसरे से अलग है। तो हम देखते हैं कि क्या है ये डिस्पैरिटी। इंटर स्टेट डिस्पैरिटी किसके लिए? फॉर द पॉवर्टी, है ना, कि हर स्टेट में पॉवर्टी एक जैसी नहीं है। स्टेट टू स्टेट ये क्या कर रही है? ये वेरी कर रही है। क्यों कर रही है वेरी? देखिए, हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं, स्टेट के अंदर अपनी अपनी सबकी एक गवर्नमेंट है, एंड गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, दे हैव टू टेक द मेजर टू प्रोवाइड द फैसिलिटी टू द पीपल ऑफ द स्टेट। ठीक है, हर स्टेट की गवर्नमेंट को ये मेजर्स लेने हैं कि वो अपने स्टेट में प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें, लोगों की लाइवलीहुड को बेटर बनाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो चीजें प्रोवाइड की जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टेट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं जिससे कि वहां पर जो पॉवर्टी रेशियो था बहुत तेजी से रिड्यूस हुआ है। वहीं कुछ स्टेट कुछ भी नहीं कर पाए हैं और उन स्टेट्स में पॉवर्टी रेशियो जो है वो कंटिन्यू एज इट इज बना हुआ है। ठीक है, इंडिया के अंदर ये जो प्रोपोर्शन है वो सेम नहीं है। कुछ स्टेट में पॉवर्टी रेशियो इज वेरी वेरी लेस,
और कुछ स्टेट में पॉवर्टी रेशियो बहुत हाई हो गया है ना। ये जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है, ठीक है। द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल is not same in all the states, है ना। It's vary from स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू स्टेट में ये वेरी कर रहा है, हर जगह एक जैसा नहीं है। एक जैसा क्यों नहीं है बताया ना, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, दे हैव टू टेक द मेजर टू रिड्यूस द पॉवर्टी इन देयर ओन स्टेट। तो अब अगर हम इसमें बात करें कि कौन से स्टेट हैं जहां पर पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, रिड्यूस नहीं हो पा रही है ना, तो उनमें मध्य प्रदेश है, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कंटिन्यू पॉवर्टी बनी हुई है, रिड्यूस नहीं हो रही, और नेशनल पॉवर्टी से ज्यादा पॉवर्टी इन स्टेट में है। नेशनल पॉवर्टी हम देख रहे हैं 20 to 25% के आसपास ही है, लेकिन इन स्टेट में पॉवर्टी 40 to 50 के आसपास है, कहीं 48, कहीं 43, 42, इस तरीके से यहाँ पर पॉवर्टी है। तो ये स्टेट अपने पॉपुलेशन के लिए एज सच ऐसे कोई मेजर्स नहीं ले पा रहे जिससे कि पॉवर्टी यहाँ पर रिड्यूस हो जाए। कौन कौन से ये स्टेट्स हैं, स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पर जो है पॉवर्टी जो है क्या है, ऑल हैव पॉवर्टी अबव द नेशनल रेशियो। ठीक है, नेशनल रेशियो से ज्यादा है। ठीक है, इसके अंदर भी बिहार एंड उड़ीसा आर द पुअरेस्ट स्टेट। ठीक है, बिहार और उड़ीसा उसमें से भी पुअरेस्ट स्टेट्स हैं जो कि अपने यहाँ पर प्रॉपर ऐसे मेजर्स नहीं ले पा रहे जिससे कि पॉवर्टी रिड्यूस हो जाए। ये बॉटम 5 स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। इसमें से बिहार और उड़ीसा आर ऑन द टॉप पोजीशन, जो कि पॉवर्टी रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं अपने स्टेट्स में, और कंटिन्यू यहाँ की पॉपुलेशन पॉवर्टी से परेशान है। 40 to 50 के आसपास पॉवर्टी रेशियो यहाँ पर स्टिल अभी भी एग्जिस्ट है। ठीक है, तो किन स्टेट्स में पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।